तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। कामना करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज, और आज हम इसको जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक आज हम शुरुआत करेंगे जीरो से, और इसको जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा तो हम एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, मतलब बैंक तक का लेवल अपना, और जीरो से स्टार्ट करेंगे इसको। एसएससी का, बैंक का, एकदम हाईएस्ट लेवल बैंक तक के लेवल के लिए परसेंटेज को अपन पढ़ेंगे। तो इसलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं परसेंटेज, और अपन अभी प्रेजेंटली स्पेशली एसएससी सीजीएल के पैटर्न को लेकर चल रहे हैं, और एसएससी सीजीएल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। हमारा मेन मोटो ये रहेगा कि कम से कम टाइम में क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाए, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे आपको ऐसे तो हजारों क्वेश्चंस करवा दूं और आपकी स्पीड बनेगी ना, तो उसका कोई फायदा नहीं है, उस पढ़ाने का भी कोई फायदा नहीं है, उससे एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा। तो मेन मोटो हमारा रहेगा स्पीड, और स्पीड से हम उन क्वेश्चंस को कैसे कर पाए। तो सबसे पहले देखते हैं, चैप्टर का नाम है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है हिंदी में प्रतिशत। प्रतिशत मतलब पर मतलब प्रति, और सेंट मतलब सौ, प्रत्येक सौ में से। क्या परसेंट का मतलब प्रत्येक सौ में से, मतलब प्रत्येक सौ में से 1/100। इसका मतलब क्या हुआ, 100 में से एक। पर मतलब एक, सेंट मतलब 100, तो 100 में से एक क्या होता है, 1/100। इसे क्या क्या जाता है, परसेंटेज कहा जाता है। 1/100 बराबर क्या होता है आपका, 1%। क्या होता है आपका, 1% होता है। और ये क्या हो गया आपका, 1 बराबर 100%। 1 बराबर क्या हो गया आपका, 100%। भाई 1/100 बराबर 1% है, तो 1 बराबर कितना आ गया, 100% हो गया। तो इस तरीके से आपको ये परसेंटेज, कुछ स्टैंडर्ड जो परसेंटेजेस हैं आपके, वो आपको याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को फास्टली कर पाओगे। और इनको एक बार यदि आप रिवाइज करोगे और जैसे जैसे क्वेश्चंस में यूज करते जाओगे, तो अपने आप भी आपको याद हो जाएंगे। वैसे तो इनको याद करना इतना हार्ड नहीं है, क्वेश्चंस हम जैसे जैसे करेंगे, काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो वो अपने आप ही प्रैक्टिस में आ जाएंगे। तो इसलिए इनको पढ़ते हैं अपन। देखो 1 बराबर 100%, ठीक है। अब आते हैं 1/2। 1/2 कितना हो गया, 50%। कैसे, 100/2 बराबर 50%। अब देखो 1/3। 1/3 कैसे निकालेंगे, मैंने वही बताया हुआ है। 1/100 बराबर 1% है, तो 1/3 कितना हो गया, 100/3 बराबर 100/3% बराबर कितना हुआ, 33.33%। 33 सही 1/3%। भाई 33.33 को क्या लिख सकते हैं, 0.33 1/3 होता है, क्योंकि 33 प्लस 33 प्लस 33 बराबर कितना हो जाता है, 100 हो जाता है आपका। 33.33 33.33, तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, 100/3 बराबर 33 1/3%। ठीक है। अब आते हैं 1/4। 1/4 बराबर 100 में 4 का भाग दे दो, कितना आया, 25%। कितना आया, 25%। मतलब जो आपका 1/4 है वो कितना होता है आपका, 25% होता है। 1 बराबर 100% होता है, और 100 में भाग देते चले जाओ, तो आपको पता चलता चला जाएगा कि क्या इसका आंसर आएगा। अब आते हैं 1/5। ये भी इजी है। 1/5 बराबर 100/5 बराबर कितना हो गया आपका, 100/5 बराबर कितना हो गया, 20%। कितना हो गया, 20%। ये वाले परसेंटेज में है। भाई ये तो क्या है, फ्रैक्शन में है। ये क्या है, परसेंटेज में है। यहाँ पे यही तो हो रहा है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदला जा रहा है। ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो इसको परसेंटेज में बदल दिया। अब आते हैं 1/6 पे। 1/6 यानी 100/6%। क्या हो गया, 100/6%। अब यहां पर आप देखोगे कि यदि आप इसको भाग दोगे, भाई भाग दो, 16 छिकानी 96 होता है, 16.66 इस तरीके से आएगा। यदि आप इसको फास्ट करना चाहते हो कि एकदम क्विक हो जाए, तो इसको किससे काटोगे आप, 2 तिया 6, और ये 50 टाइम्स, कितना आया, 50/3%। अब देखो 16 9 32, 16 3 48, कितना बार गया, 3 का भाग 50 में दिया, 16 बार पूरा चला गया, बचा कितना, 2/3%। 16 सही 2/3, 16 तिया 48, और प्लस 2 कितना होता है आपका, 48 प्लस 2 कितना होता है आपका, 50। 50/3 ही तो हुआ इसका मतलब। भाई इसका मतलब क्या हुआ, 50/3% ही तो हुआ। और इसको इस तरीके से लिख दिया। तो हम यदि ये पार्ट, जैसे हमें बोला गया कि एग्जाम में 1/6, तो ये वाला जो पार्ट है आप इसको आपको दिमाग में करना है। यहाँ पर लिखने का टाइम है ही नहीं। आप इसको लिखने में 5 सेकंड 10 सेकंड बर्बाद कर दोगे, एग्जाम में क्वेश्चन आपका छूट जाएगा, आप नहीं कर पाओगे। एग्जाम का पैटर्न ही ऐसा है कि आप यदि 10 सेकंड भी अपने वेस्ट करते हो, तो हजारों स्टूडेंट से पीछे हो जाते हो। तो इसलिए हमें एक एक सेकंड बचाना है। और ये वाली चीज हम क्या करेंगे दिमाग में, कैसे, 1/100/6 किससे कट गया, 2 से कट गया, 3 ऊपर 50, 16 तिया 48, बचा कितना, 2 2/3, 16 से 2/3%।
तो इस तरीके से हम इनको निकाल सकते हैं। अब देखो 1/7, 1/7 100/7%। इसको कैसे निकालेंगे भाई? इसको तो अपन सीधा ही कट करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे और किसी डिजिट से तो कट ये हो नहीं सकता। तो इसको 16 वो 7 का जैसे 100 में डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा? 14 टाइम्स। कितना? 14 बार। कितना आएगा? 98। 14 7 जा 98। कितने आएगा? 98। बचा कितना? बचा कितना? 2 बचा भाई। आया 98, बचा कितना? 2 बचा। तो इसको कैसे लिखेंगे? 14 सही 2/7। कैसे? 14 गुणे 7 98 प्लस 2 100, 100/7, 100/7% आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया? 14 सही 2/7%। आपको एग्जाम में फटाफट करना है, जितना फास्ट स्पीड बना पाओगे उतना ही जल्दी एग्जाम में आप क्वेश्चन को कर पाओगे। और एग्जाम का पैटर्न भी यही है, वो भी चाहता है कि आप फटाफट ही इन क्वेश्चंस को कर पाओ। इतना टाइम नहीं होगा कि आप वहां पर सॉल्व करने बैठोगे। इसलिए आपको क्या करना है कि जब भी ये क्वेश्चंस में यूज होंगे तो इन स्टैंडर्ड परसेंटेजेस को आपको याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है। ये नहीं कि वहां पे निकालने बैठ रहे हो 1/7, नहीं, वहां पे तो आपको सीधा याद होना चाहिए 1/7 बराबर 14.28% या फिर 14 सही 2/7%, सीधा याद होना चाहिए। अब आता है 1/8 पे। 1/8 बराबर 100/8%। अब कैसे करेंगे? इसको किससे काटा? 4 दूनी 8, और इसको किससे काटा? 4 से। कितने बार? 25 बार। 25/2, 25/2 क्या होता है? 12.5 होता है। तो आप भी जानते हो 25 का आधा 12.5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12 सही 1/2%। इस तरीके से 0.5 को क्या लिख सकते हैं? 12 सही 1/2%। फटाफट करना है। 1/9, 1/9 क्या हो गया? 100/9। क्या आ गया आपका? 100/9। अब आप जानते हो 11/9 कितना होता है? 99 होता है। क्या होता है? 11/9 99। तो 11 बार चला गया। 11/9 99। बचा कितना? 1, 1/9। कितना? 11/9 99, 99 प्लस 1, 1/, तो 100/9 हो गया। तो क्या आ गया? 11 सही 1/9% आ गया। देखो 1/9 बराबर 11.11 बराबर 11 सही 1/9%। 1/10 आप भी जानते हो 10%। क्यों? 100 में 10 का भाग देंगे 10 ही मिलेगा। तो 100 में जैसे 10 का भाग दिया 10 मिल गया। अब आते हैं 1/11 पे। 1/11 बराबर, अब देखो वापिस 11/9 99 होता है। तो 9 किसको मल्टीप्लाई किया? 11 को। भाई जिसका भाग देंगे वो तो नीचे आएगा। जैसे यहाँ पे 9 का भाग दे रहे तो 9 तो क्या आएगा? नीचे ही आएगा। किससे मल्टीप्लाई करें? कितने से? 11 से। तो 11 से ही 1/9%, क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई किया अपन ने। भाई 11 बार ही तो भाग जा रहा है, क्योंकि उसके बाद तो 1 बच जा रहा है, 1 में तो भाग जा नहीं रहा। तो 11/9 99। इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो गया? 11/9 99, 11 का भाग दे रहे हैं, वो बचा कितना? 1%। तो क्या आ गया? 9 सही 1/11%। फटाफट यूं आना चाहिए आपका आंसर 1/12। अब देखो आप 1/12, इसको क्या लिख सकते हो आप? 100/12। क्या लिख सकते हो? 100/12। इसको किससे किया? 4 से। 4 तिया 12 और इसको 25। ठीक है। अब 25 में 3 का भाग दो, कितने बार जाएगा? 8 बार। कितनी बार गया? 8 बार। 8 तिया 24, 1 बच गया। 8 सही 1/3%। इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 8.33%। आपको दिमाग में तुरंत ही क्लिक कर जाना चाहिए। जैसे ही आपने 100/12 देखा, क्या देखा आपने? 12×5 12 72 12 12 अंटे 96, 12 अंटे 96, 8 बार जा रहा है। डायरेक्ट हो जाना चाहिए क्लिक 8 बार। कितना बच रहा है? 4। तो बचेगा कितना? 4 बच रहा है। अब देखो आप 4/12 कितना होता है? 4 तिया 12, 1/3। तो 1/3 आ गया। तो 8 सही 1/3। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर फटाफट आपने क्या किया? दिमाग में लिया 4 से 12 कितने बार घटा? 3 बार। और ऊपर कितना आया? 25, 25/3 कितना आया? 8 सही 1/3। तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए। ये जो दिमाग में जो कैलकुलेशन है ना, यही आपका टाइम बचाएगा और जैसे ही सिलेक्शन भी होगा। यदि आप वहां पर लिखते रह गए, पेन कॉपी आपको तभी इस्तेमाल करना है, पेन और पेपर का, जब बहुत ज्यादा जरूरी हो, कि वहां पर उसके बिना काम ही नहीं चल सकता। यदि आप ऐसे डायरेक्टली यूज करोगे तो आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, और फिर आप बोलोगे कि टाइम कम मिला, पेपर हार्ड था, ये सब बातें आप करोगे। इसलिए आपको फटाफट करना है। अब आता है 1/13। 1/13 क्या लिख सकते हैं अपन? 100/13। क्या लिख सकते हैं अपन? 100/13। कितने बार जा रहा है? 13 7, 13 7 91। कितने बार? 13 7 91। तो 7 बार गया 13 का, और बचे कितने? बचे कितने? 9। 9/13। 7 सही 9/13%। देखो 7 सही 9/13%, मतलब 7.69%। तो क्या देखा आपने? 13 के बाद कितनी बार जा रहा है? 7 बार। और उसके बाद कितना बच जा रहा है? 9। तो 9 तो बच गया, तो 7 बार जा रहा है। 13 7 91 प्लस 9, 100/13। ठीक है।
अब आता है 1/14 पर। ठीक है, 1/14 क्या होता है? 100 बटे आपका 14। अब देखो 100/14, इसको क्या किया जा सकता है? 100/14 को क्या किया जा सकता है? कितने बार? 2 से गए 7 बार आ गया, और ये फिर 50 बार। ठीक है, 50/7%। अब देखो यहाँ पे सीधा 7 7 49, 7 बार चला गया, 7 सही 1/7%। क्या आ गया? 7 सही 1/7%। कैसे निकाला अपन ने? इसको डायरेक्टली कट कर लिया 2 से, 2 से 7 बार कट हुआ, वो 50 बार हुआ। 50 में जैसे 7 7 7 49, 7 7 जा 49 होता है, और 7 सही 1/7% आपका ये आ गया। ठीक है, आप देखो 1/15, 1/15 मतलब 100/15। अब इसको भी काटा जा सकता है 5 से, 5 3 15, और इसको कितनी बार काटेंगे? 20 बार, 20 पंजे 100, 20/3 क्या होता है? 20/3, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 सही 18, 2/3%। सीधा 6 सही 2/3%। देख सकते हो आप, 6 सही 2/3%, मतलब 6.66%। इस तरीके से आपको फटाफट कैलकुलेशन करनी है, और ये सब मैं आपको सॉल्व करने के लिए बता रहा हूं, आपको ये सब दिमाग में ही करना है। लिख लिख कर करोगे तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा, फिर छोड़ दो आप एग्जाम की प्रिपरेशन, कुछ और देख लो। इसलिए आपको ये दिमाग में करना है। अब देखो 1/16, 1/16 बराबर 100/16%। ठीक है, अब ये किससे कट रहा है भाई? ये किससे कट रहा है? 4 से कट रहा है 4 बार, 4 चौक 16, और ये कितने बार कट रहा है? 4 से कितने बार कट रहा है? 25 बार। 25 चौके 100 होता है। 25/4 कितना होता है? कितना होता है? 6 चौके 24, 6 बार गया, 6 सही 1/4%। क्या है? 6 सही 1/4%। मिला क्या आपको? 6 सही 1/4%। इस तरीके से हो गया आपका। अब 1/17, 1/17, 1/17 का क्या होगा आपका? आपने देखा यहां पर कि 100/17%। ठीक है, 17 का जैसे ही आप भाग दोगे, किसमें किसमें दोगे? 100 में, तो 17 पंजे कितना? 5 बार जा रहा है। 17 पंजे 85, 85 आ गया। कितने बार? 5 बार। 17 को मल्टीप्लाई किया, और बचा कितना? 15 बच गया 100 में, तो 5 सही 15/17, 5 सही 15/17। तो इस तरीके से आपका ये आ गया 1/18 बराबर 1/18 बराबर 100/18%। ठीक है, 100/18 बराबर कैसे आया? अब देखो यहां पे क्या करोगे आप? 2 से 9 बार, 2 से 50 बार। ठीक है, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, बचा कितना? 5, 5 सही 5/9%, 5 सही 5/9%। फटाफट आना चाहिए। 1/18 बराबर 5 सही 5/9%। 1/19, 1/19 बराबर 100/19, 100/19 कितने बार जा रहा है? 100/19 5 बार। कितने बार जा रहा है? 5 बार। बच रहा कितना है? 19 पंजे कितना होता है? 19 पंजे आपका होता है 95। कितना होता है? 95। और बचा कितना? 5/19। 19 पंजे 95, और 95 कितना बच गया? 100 में से 5, 5 से 5/19%। 1/20 आप जानते ही हो कितना होता है? 5%। तो इस तरीके से आपको फटाफट ये याद करना है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखवाए हैं, और कुछ और परसेंट्स देखते हैं अपन। अब आप कुछ ये परसेंट्स भी देखिए इसके आगे। 1/21 बराबर कितना होता है आपका? 4.74 बराबर 4 सही 16/21। वही सेम तरीका 100/21 कैसे? 100/21, 100/21 कितना होता है आपका? 21 को जैसे ही आप 21 चौक 84, 4 बार कितना आ रहा है? 84। कितना आ रहा है? 84। बच्चे कितने? 16/21, 4 सही 16/21%। ठीक है, सेम। अब ये देखो आप 100/22, 100/22 कितना आया? इजी है वैसे तो करना, लेकिन फिर मैं आपको बताता हूँ। 22 चौके कितना होता है? 88 होता है। 22 चौके 88, तो 4 सही 12 बच गया, तो 12/22 कितना आ रहा है? 12/22, 12/22 आ गया। अब ये किससे कट गया? 12/22 किससे कटा भाई? किससे कट गया? 6 बार, और ये 11 बार, तो 4 सही 6/11%। आ गया 4 से 6/11%। यही सेम देखो यहाँ पे 100/23, 100/23 कितने बार आए? कटे गए 100/23। इसको जैसे ही 4 से गुणा किया तो कितना है? 92, 92, तो 8 बच गया, तो कितने बार गया? 4 सही 8/23। ठीक है,
भाई 23 चौके 92, 23 23 4 से 92 और बचे कितने 8, 4 से 8/23%। यहाँ पे देखो आप 1/24, 100/24, इसको कट भी कर सकते हो आप, वैसे भी निकाल सकते हो, जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो आप। कैसे कर सकते हो आप? ये क्या हुआ, इसमें 4 का भाग दो, 4 पंजे 20, 4 6 की 24, और ये कितने बार गया 25, 25/6, 6 चौके 24, 4 सही कितना 4 बार, तो 1/6%, 4 सही 1/6%, इस तरीके से आ गया। 25 का तो पता ही है भाई, 100 में कितने बार जाता है 25 का भाग, 4 बार, तो 4% आ गया सीधा। 1/30, 100/30, 100/30 कितनी बार जाएगा 3.33 बार, वेरी इजी, बहुत इजी है। 3.33%, 1/40, 100/40, 0 0 कट गया, 10/4, 10/4 क्या होता है 5/2, 5/2 2.5%। तो इसको देखो आप 100/40, ठीक है 100/40, 20 दूनी 40, 20 20 पंजे 100, 5/2 बराबर 2.5%, सीधा। भाई 5/2 5 का आता है 2.5%, 1/50 बराबर तो 2% होता ही है आपका। तो समझ में आया होगा आपको। आप इनकी प्रैक्टिस करें, इनको याद करें, ये जितने आपको याद होंगे, आपको इनको डायरेक्ट याद रखना है, और क्वेश्चन से भी आपको याद हो जाएंगे, वैसे इतना रटने की जरूरत नहीं है, अभी आप क्वेश्चन करोगे तो भी याद हो जाएंगे। तो आप क्वेश्चन करते हैं। तो अब हम देखते हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन, मतलब परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदला जाए। देखो आप, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है हमें 22.5%, कितना दिया हुआ है 22.5%, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो दो तरीके हैं, या तो आप इसको 100 बट्टे भाग देने चालू कर दो, भाई इस परसेंटेज को आप क्या बोलते हैं उसमें चेंज करने के लिए भाग देकर, या फिर जैसे आपका परसेंटेज 5% है, तो 5% का मतलब कितना होता है भाई, 5% का मतलब कितना होता है, इसमें 100 का भाग देंगे, 100 को गुना करेंगे, 5 बोला जाता है, उसको प्रतिशत में बदलना होता, तो 500% हो जाता, 100 से गुना हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, सपोज 5% दिया हुआ, तो हमने 100 का भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ परसेंटेज को फ्रैक्शन बदलने के लिए क्या करते हैं अपन, 100 का भाग देते हैं। अब यदि यहाँ पर 100 का भाग दे के निकालने लगे आप, तो वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए इसका सबसे बेस्ट तरीका है, आप इसको ऐसे कर सकते हो 20% प्लस 2.5%, कितना 20% प्लस 2.5% में तोड़ा आपने इसको, क्या आया ये 20% क्या होता है 20/100, 1/5, प्लस 2.5% कितना होता है आपका, 2.5% मैंने बताया था अभी 1/40 होता है। जैसे इसको सोल्व करोगे कितना आएगा 40, इसका क्या आ गया एलसीएम आ गया, 8 पंजे 40, 8 प्लस 1 9, इसका आंसर क्या आ गया 9/40। तो इसको फ्रैक्शन में क्या हो गया ये 9/40 हो गया। अब सेकंड वाला देखते हैं इसका, फर्स्ट वाला। अब देखो 57.5%, बहुत ही इजी है यदि दिमाग लगाओगे। 57 को क्या तोड़ सकते हैं 50 प्लस 5 प्लस 2.5, 50 प्लस 5 प्लस 2.5 ऐसे तोड़ दिया। 50 बराबर 1/2, 5 बराबर 5/100 कितना होता है 1/20, 1/20 क्योंकि 20 पंजे 100 होता है, 2.5% 1/40 क्या होता है 1/40। अब इसका एलसीएम लिया कितना आया 40 ही आएगा, 2 20 बार 20, 2 बार 40, 1 बार 20 और 2 22 और 1 3 23/40। तो इसका फ्रैक्शन क्या आ गया 23/40। आपको जो ये वाली कैलकुलेशन है ये दिमाग में करनी है, सीधा आंसर आना चाहिए। कैसे जैसे 22.5%, 20% कितना होता है 1/5 प्लस 2.5% 1/40, 1/5 प्लस 1/40 9 सीधा 40, फटाफट आना चाहिए आपका आंसर। जैसे 57.5 का देगा 50 प्लस 5 प्लस 2.5 50, 1/2 5, 1/20 और 2.5 1/40। एलसीएम लिया आपने 40 आ गया, नीचे ऊपर क्या आ गया 23 आ गया, जोड़ने के बाद 23/40 आ गया। फटाफट आपको आंसर निकालना है एग्जाम में, क्योंकि वहां पर इतना टाइम आपके पास होगा नहीं। अब देखो आप 63.33%, इसको कैसे तोड़ सकते हो 50 प्लस 10 प्लस 3.33%, ठीक है। 50 बराबर 1/2, 1/10, 10% बराबर 3.33 बराबर 1/30। मैंने जस्ट बताया भी था और याद भी होगा आपको। एलसीएम कितना आया 30 आ गया भाई, कितना आया 30 आ गया। इसको कैसे कट करेंगे 2 15 बार, 30 3 बार और 1 बार, 15 3 18 और 1 19/30, इसका आ गया आंसर, क्या आ गया 19/30 आ गया, ठीक है। इसको देखते हैं अपन 66.25, 66.25 को 50% प्लस 10%, 50 प्लस 10 प्लस 6.25%, क्या 50 प्लस 10 प्लस 6.25। अब यहाँ पर देखो 6.25% कितना है 1/16, यहां से भी याद कर सकते हो, दिमाग में डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको। 50 बराबर 1/2,
प्लस 1/10 प्लस 1/16। क्या आया? 1/16। 16, 10 और 2 का एलसीएम क्या आएगा आपका? क्या आएगा एलसीएम? 16 पंजे 80। 80 आएगा। या फिर ऐसे करके देख लो, 2, 10, 16 कैसे आया? 2, 1, 5 और ये क्या आया? 8 आ गया। 5 और 8, 8 पंजे 40, 40 दूना 80। तो इस तरीके से भी आप एलसीएम निकाल सकते हो। वैसे आपको छोटी चीज है, एलसीएम तो छोटी क्लास में सिखाया जाता है, आना ही चाहिए आपको। 2 40 बार गया, प्लस 10 से कितनी बार गया? 8 बार, और 16 पंजे 80। कितना हुआ? 48 प्लस 5 कितना हो गया आपका? 48 प्लस 5 53/80। क्या है इसका आंसर? 53/80 आ गया। क्या आ गया? 53/80 आ गया। अब इसको मिटाते अपन कुछ को, अपन ने कहां तक कर लिया? यहां तक कर लिया। आपको ये सब जो स्टेप्स हैं दिमाग में करने होंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं है इसका। यहां तक अपन कर चुके हैं, ये 2 बच रहे हैं अपने। ये है 77.77%। यदि आपको ये याद होगा तो आपको फटाफट स्ट्राइक कर जाएगा कि 11.11 मल्टीप्लाई 7% है। क्या है 11.11? 11.11 क्या है आपका? 1/9। क्या है आपका? 1/9। 1/9 मल्टीप्लाई 7 क्या है? 1/9 मल्टीप्लाई 7, 7/9। फ्रैक्शन में क्या आ गया? 7/9 आ गया आपका। तो ये हो गया आपका। और ये वाला देखो, ये भी बहुत इजी है। 28.56 इस किसका मल्टीप्लाई है? 14.28 का। देखो आप यहां पर दिख रहा है 14.28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 28.56 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई मतलब 2/7 हो गया सीधा। तो इस तरीके से आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। अब देखते हैं अपन कि अपन फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। अब ये पढ़ते हैं अपन। अब हम देखते हैं कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलें। भाई जब हम परसेंटेज को फ्रैक्शन बदल रहे थे तो 100 का भाग दे रहे थे, यहाँ पे 100 का गुणा करेंगे। फ्रैक्शन को यदि परसेंटेज में हमें बदलना है तो जैसे ये दिया हुआ है फ्रैक्शन 3/5। अब एक चीज देखो, अब आपको यदि ये याद है तो 1/5 बराबर कितना है? 20%। कितना है? 20%। तो ये 20 है, तो गुणा इसको 3 से किया, गुणा 3 से किया तो कितना हो गया? 60%। तो 3/5 बराबर 60%। 4/5 इसी तरीके से आप 4/5 निकाल सकते हो। इसको 4 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 80%। कितना आ जाएगा? 80%। आपको यही करना है, फटाफट निकालना है। आपको ये याद होगा, क्लिक हो जाएगा तुरंत। यहाँ पे डिवाइड करने बैठोगे टाइम लग जाएगा, इतना टाइम आपको बर्बाद नहीं करना है। 5/6 1/6 कितना है? 16 से ही 2/3%। कितना है? 5 गुना 16 सही 2/3%। कितना आ गया? 5 गुना 16 सही 2/3%। 16 पंजे 80 होता है आपका। ठीक है, मैं 80% प्लस 5 दूनी 10, 10/3%। इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 80% प्लस 3 सही 1/3%। कितना? तो 80 प्लस 3 कितना हो गया? 83 सही 1/3%। क्या आ गया आपका यहाँ पर? 83 सही 1/3%। यहाँ पे देखा आपने 1/6 आपको याद था, 16 सही 2/3%। तो इसको 5 से गुना कर दो, तो 5 इस तरीके से गुना किया आपने तो जोड़ा लास्ट में क्या है? 83 सही 1/3%। क्या है आपका? 83 सही 1/3%। ठीक है। अब देखो 3/7 ये भी इजी है। 1/7 यदि आपको पता है तो 3/7 भी आ जाएगा। 1/7 क्या है? 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7%। गुणा कितना हो जाएगा? 3 से हो जाएगा। तो देखो आप 14 8 14 थी 42, 42%। तो ये आ गया आपका 3 दूनी 6, 6/7% ये आ गया। कितना हो गया ये? 42 सही 6/7%। क्या आप क्या? 14 दूना 28, 14 थी 42। हाँ सही है। तो 14 सही 2/7% का क्या आ गया आपका? 42 सही 6/7% आ गया। 2/7 वेरी इजी। 28 सही 4/7%। क्या आ गया? 28 सही 4/7%। 1/7 बराबर क्या है? 14 सही 2/7%। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 सही 4/7% आ गया आपका। ठीक है। अब ये देखो, आप मल्टीप्लाई हमेशा ऊपर वाले में होगा। अपन भी जानते हैं जैसे 1/3 से मल्टीप्लाई करना है
किसको? 3 को। तो 3/3 होता है, ना कि नीचे भी मल्टीप्लाई हो गया 3/9 नहीं होता, 3/3 होता है। इस तरीके से 4/7, वेरी इजी। जिस तरीके से इसको किया है इसी तरीके से इसको कर लो। तो जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे? 14 सही 2/7 गुणा 4, 14 चौके 56, 56% प्लस 4 दूनी 8/7%। अब देखो आप यही सेम जैसे आप यहां पर देख सकते हो, आप मैंने एक भी क्वेश्चन में करवाया हुआ है अभी 83 वाले में, ये जैसे ही बड़ा हो गया 7 से, तो इसमें जा रहा है 7 का एक बार डिवाइड, बच रहा कितना है? 1। तो ये कितना हो जाएगा? 1 सही 1/7%। कितना हो गया? 1 सही 1/7%। तो जुड़ के कितना हो जाएगा? प्लस ये हो गया इसके साथ में, तो ये 57 सही 1/7%। कितना आ गया? 57 सही 1/7%। अब देखते हैं 5/7 में। किसको देखते हैं? 5/7 को। सेम इजी है ये, 14 सही 2/7 गुना कितना आ गया? 5 कर लो। 14 पंजे 70 होता है, 70% प्लस 5 दूनी 10, 10/7%। ठीक है, तो ये एक बार चला जाएगा और 3 बच जाएगा, तो 71 सही 3/7%। 71 सही 3/7%। अब क्या है कि जो आपके ये स्टेप्स हैं ये आपको दिमाग में करना है, ये वाले हो गए आपके, ये स्टेप सारे आपको दिमाग के अंदर करना है। इसको यदि आप लिखने बैठ गए तो आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे। आप क्या सोचना है? सीधा ही 1/7 14 से 2/7% होता है, गुना 3 किया, 42, 42 सही आपका 2 से 3 को गुना 6/7%, सीधा आंसर। ऐसे ही यहाँ पर देखना आपको, इस तरीके से आपको दिमाग में ही इनको करना है। यदि आप इनको लिख लिख के करने लग गए तो आपका बहुत सारा टाइम बर्बाद हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? बहुत सारा टाइम बर्बाद। अब ये 2 क्वेश्चन और देखते हैं ऊपर वाले। 3/8, 3/8। आपको 1/8 पता है 12.5% है। क्या है? 12.5 मतलब 12 सही 1/2%। इसको 3 से गुणा कर दो, 36 प्लस 3/2%। ठीक है, 36 प्लस 3/2% परसेंट में 36, तो 37 सही 1/2%। क्या आ गया? 37 सही 1/2%। क्यों? क्योंकि 3/2 मतलब 1 सही 1/2 होता है, 1.5 ही तो होता है 3/2, 37 सही 1/2% आ गया। सेम इसको भी निकाल लेंगे अपन, 5/8 मतलब 12 सही 1/2 गुना कितने? 5, 12 पंजे 60 होता है, 60% प्लस हाफ 2.5%, 62.5%, या फिर 62 सही 1/2%। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए। 5/8 कैसे होता है आपका? आपका 1/8 आपको पता नहीं, 12.5, 5 से गुना किया इसको, 12.5 का दुगना क्या होता है? 25, 25 का दुगना क्या होता है? 50, 50 और 12.5 कितना होता है? 62.5%। सीधा आंसर। भाई आपने देखा एक 12.5 है, 12.5 को सीधा 5 से गुणा किया तो सीधा क्या आ गया? 62 सही 1/2%। तो इस तरीके से आपको फटाफट सोल्व करना है। अब और हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे। हैव अ गुड डे, बाय बाय।